टी ब्लॉक मैं ओबीएस केमिकल प्रॉपर्टीज कर ले अक्षर जो करना। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम चीज पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इनका कि इसके अंदर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम किसी भी ग्रुप की पढ़ते हैं तो दो चीजों पे डिपेंड करती है। मैंने बार बार बताया इलेक्ट्रॉन्स कि वो गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, इसके ऊपर उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर जाती। तो लेट अस टॉक अबाउट, सपोज मैंने बोरोन को लिया। अब बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, वेरी वेरी हाई। क्यों? बिकॉज स्मॉल साइज है, तो इसमें कुछ और नहीं है, तो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ही बहुत मुश्किल होता है। तो अब आप सोचो, अगर मैं B+ बनाती हूँ, मींस मेरी इसी चली जाती है 2s 2p। 2p का तो मैं पहुंची नहीं, 2p तो मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन यहां आते साथ इसको अगर मुझे 2+ में लेना है, मींस 2s 1 में लेना है, तो इट इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपकी दो एनर्जी आती है, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये एंथैल्पी भी कॉम्पनसेट नहीं कर पाती इस एनर्जी को, जिससे कि ये B2+ में फॉर्म हो जाए। दैट इज द रीजन आपका जो बोरोन है इट शोज अ कंप्लीट डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो इसके पीछे अगर हम एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करें तो बोरोन आपका 3 रीजन देता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड द थर्ड वन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। मींस इसके बाद वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाता। ये दूसरी प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं? तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो बोरोन है आपका, जो हेलाइड्स को बनाता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस एलिमेंट का नाम M से ले लूं तो जो X बनते हैं इसके X3 के बनेंगे, क्योंकि इनकी 3 की वैलेंसी होती है। तो हम ये कहते हैं बोरोन जो ये हेलाइड्स बनाता है ये मोस्टली लुईस एसिड्स होते हैं। क्यों होते हैं लुईस एसिड्स? द रीजन इज साइज छोटा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो ये लुईस एसिड रहते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। ये इसका जो ऑक्टेट है दैट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बना के देख लो, अगर मैं BCl3 की बात करूं, ये बना, तो आपका क्या कंपाउंड बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो आपका क्या बना? उसका ऑक्टेट डेफिशिएंट हो गया, दैट मींस उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है 8 की जगह, दैट इज व्हाई इट इज अ लुईस एसिड। अब क्वेश्चन आता है, जब हम नीचे जाते हैं तो लुईस एसिड के ट्रेंड को क्या होता है? दैट ऑलवेज डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज आपका जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं कीप वन आयन एज कॉमन, मींस हमने एन आयन को सपोज कॉमन रखा, तो BCl3 AlCl3, देन आपका गैलियम Cl3, देन इंडियम एंड देन थेलियम। थेलियम को तो भूल ही जाओ, थेलियम तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कल क्या बताया था, +1 में ज्यादा स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मैं इंडियम तक भी लूं तो ये डिक्रीज करता है। ये कैरेक्टर क्यों डिक्रीज करता है? साइज बड़ा हो रहा है, ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाई इनका लुईस एसिड का कैरेक्टर हमेशा नीचे जाते जाते डिक्रीज करता है। तो राइट डाउन Lewis acid down the group. If I'll say, write down like this, down the group, it decreases. Reason, इसका size increases, can expand octet, and hence the character decreases. देखो, जिनको सिर्फ पास होना है ना, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी S और P ब्लॉक की है सबसे बड़ी। थ्योरी पे आफ्टर है, कीवर्ड्स हैं 2-4, उन्हें रट लो, पास होने के लिए भी हेल्प कर देगा आपके एटलीस्ट। लेकिन those who want to score above 90%, they have to anyhow focus on thermo, इक्वी एंड योर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि थर्मो इक्वी से आपके नॉर्मली न्यूमेरिकल्स निकलते हैं, सॉल्युबिलिटी के निकलते हैं आपके, मैंने क्या बताया था, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, हाइड्रोलिसिस। यही तो 4 टॉपिक है जो पूरे के पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनेमिक्स में आ जाओ तो पूरा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स नथिंग इज इन इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अब दिस मच इज क्लियर।
एसिडिक कैरेक्टर समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं इनके रिएक्शंस, कि अगर इनका पहला रिएक्शन हम बात करें, मैं रब कर दूं, नीचे वाला मत करना, सबसे नीचे वाला जो लिखा हुआ है। अब जब हम बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की, तो हम कहते हैं ये सबसे पहला रिएक्शन हम पढ़ते हैं हमेशा एयर के साथ। तो याद रखो, बोरोन डू नॉट रिएक्ट विद एयर, मींस इट शोज अ काइंड ऑफ एन इनर्ट बिहेवियर। तो फर्स्ट रिएक्शन इज योर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो इसमें पहला पॉइंट, बोरोन शोज अनरिएक्टिविटी, इट इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स O2। ठीक है, एयर में नाइट्रोजन भी होता है, तो वी विल गो टू दैट आल्सो। देन एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है, बट वो देन फर्दर इट विल नॉट रिएक्ट। क्यों? रीजन इज इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन एल्यूमिनियम, तो ये इसे फर्दर रिएक्ट करने से रोक देती है। देन व्हेन वी कम टू गैलियम, जब हम गैलियम के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो वो एम्फोटोरिक बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैलियम की। गैलियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सेम बनाएगा O2O3 वाला फॉर्मूला, लेकिन ये मोस्टली अगर हम इसको देखने जाए तो हम कहते हैं ये आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, सो गैलियम, तो सॉरी नॉट गैलियम फॉर्म्स एसिडिक, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स। क्यों बनाता है एम्फोटोरिक ऑक्साइड? एज इट इज अ मेटलॉइड। इवन एल्यूमिनियम इज आल्सो एन एम्फोटोरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, और जब हम नीचे आते हैं तो हम कहते हैं इंडियम एंड थेलियम। इंडियम एंड थेलियम जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। क्यों है बेसिक इन नेचर? बिकॉज नीचे आते आते मेटालिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? यस। ओके, नेक्स्ट। अब ये इसके अलावा और एयर में और कौन सी चीजें जिसके रिएक्ट करते हैं? नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। जब हम बात करते हैं कौन कौन बनाता है, तो सिर्फ बोरोन, मतलब बनाने को सारे बना लेते हैं, बट ज्यादा स्टेबल कंपाउंड आपका बोरोन बनाता है नाइट्राइड्स, एल्यूमिनियम बनाता है एक आपका। और अगर आपको जनरल स्टेटमेंट देनी है, अब देखो ये बनाएंगे कैसे। इफ दे आर टेकिंग N2, वैलेंसी दोनों की सेम है तो इट विल फॉर्म Bn। यहाँ पे भी वैलेंसी सेम है तो इट विल फॉर्म Aln। तो हम एक जनरल इक्वेशन दे देते हैं, E plus N2 gives you En। क्लियर? तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है फॉर नाइट्रोजन। क्लियर टिल दिस मच? नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, सेकेंड टाइप, रिएक्शन विद वाटर। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है रिएक्ट कौन करता है कौन नहीं करता है। तो बोरोन डू नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पहली चीज तो ये कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट के साथ रिएक्ट करता है या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो जो ये बनाता है ऑक्साइड आपकी, वो आपकी कौन सी बनाता है? 10th में पढ़ी हमने, एम्फोटोरिक। एम्फोटोरिक। ठीक है, क्योंकि ये फर्दर HCl और आपके HCl मींस एसिड्स और एल्कलाई के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। देन कम्स गैलियम, इंडियम। ठीक है, गैलियम और इंडियम दोनों ही रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। इज दिस क्लियर? और थेलियम थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, सो वी कैन से थेलियम इज लेस रिएक्टिव। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आता है कि थेलियम जो रिएक्ट करता है वो कैसे करता है, मतलब क्या रिएक्शन होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो थेलियम गैलियम से ज्यादा रिएक्ट कर लेता है तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर, उसके बाद वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता, जैसे एल्यूमिनियम करता है यहाँ पे।
तो ऐसे ही आपका थेलियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है विच फर्दर डू नॉट रिएक्ट। क्लियर? रब कर दो ऊपर का। यस गुरु मैम। नाउ रिएक्टिविटी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलाइन। अब आप बताओ इनमें से कौन है जो आपको लगता है, क्योंकि 10th में आपने पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट, आपको लगता है कि इसमें से रिएक्ट करेगा? बताओ, जल्दी बताओ। जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं नहीं, इसके मेटल्स कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे? मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम करेगा। बिल्कुल ठीक है, एल्यूमिनियम करता है दोनों के साथ, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी। व्हाट अबाउट बोरोन? बोरोन का कभी सुना तो नहीं। बोरोन विल नॉट गोइंग टू रिएक्ट। ठीक है, ये एसिड्स और एल्कलाई के साथ रिएक्ट नहीं करता एट मॉडरेट टेम्परेचर। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें और टेम्परेचर बढ़ा दे, जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले ली, तो ये रिएक्ट करेगा और ये आपका लाइक HNO3 अगर मैंने लिया एज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बोरिक एसिड देता है। ठीक है, तो यहां लिख लो बोरोन react with strong oxidizing agents like boron plus HNO3। अब ये एक strong oxidizing agent होता है, तो you will get H3BO3। Now this is your boric acid. Clear? And it will release NO2 gas. अब आता है, क्या बोरोन एल्कलाई के साथ रिएक्ट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? बोलो। नो। करता है। ठीक है, बोरोन आपका सपोज NaOH लिया तो इट विल गिव यू बोरेट। अब बोरेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na3BO3। याद रखना, मतलब आपने जो भी यहाँ बेस ले रहे हो उसका Na3 and BO3 and you will get hydrogen gas released. क्लियर? सिमिलर वे में अगर हम बोरोन की बात करें तो वो कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने लिया सपोज Na2CO3, दिस इज ऑल्सो बेस। ऐसा तो है नहीं कि दिस इज नॉट अ बेस, इट इज अ बेस। अब इसके साथ वो NaNO3 और कंबाइन करेगा एंड इट विल गोइंग टू गिव यू अगेन बोरेट। आपको इसने सोडियम बोरेट दिया यहाँ पे, प्लस NaNO2 वापस मिल जाता है आपको, प्लस वाटर, सॉरी नॉट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? इज दिस मच क्लियर या डाउट है इसमें कोई? लेट अस टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। जब मैं एल्यूमिनियम की बात करती हूँ तो हमने पढ़ा हुआ है कि एल्यूमिनियम किस फॉर्म में रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम will react with HCl, it will give you AlCl3 plus hydrogen gas. ठीक है, एल्यूमिनियम will react with NaOH, it will form NaAlO3 plus hydrogen gas. राइट, तो सोडियम आपका एल्यूमिनेट भी बनाता है और साथ में ही HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, इसीलिए हम कहते हैं ये यहाँ पे एम्फोटोरिक बिहेवियर शो करता है। क्लियर अबाउट दिस मच? इतना क्लियर है? लास्ट, रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस। सिंपल फॉर्मूले में रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था। दिस इज द लास्ट रिएक्टिविटी। अब जब हम बात करें, लेट अस टेक अ वेरिएबल m प्लस x2 गिव्स यू mx3। क्लियर? समझ में आ गया? 3 क्यों लगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 1 होती है, एंड वी आर गेटिंग mx3। ये सारे रिएक्ट करते हैं आपके। क्लियर? सारे ट्राई हैलाइड्स बनाते ही बनाते हैं। अब यहाँ खत्म हो जाता है आपका नॉर्मल रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप।
अब जो चीज आती है वो ये आती है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो कि बोरोन शो करता है, ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर होते हैं, तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट। रब कर दूं सारा? कर दो, बस वो हेलोजन वाला छोड़ देना। कौन सा वाला? हेलोजन वाला उसमें छोड़ना क्या, वो तो वैसे ही तुम लिख सकते हो। ऊपर वाले पे था ना, अभी चेंज कर दो। रख, चलो वो भी हो गया। अब हम कह रहे हैं बोरोन आपका एक स्मॉल एलिमेंट है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी शो कर रहा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से काफी सारे एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। तो पहला ट्रेंड जो हमें पढ़ना है इसके एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। अब ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है बोरोन। क्यों बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स? क्योंकि जब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा हाई होती है कि इसे B2+ में ले जाना मुश्किल होता है, तो इट शोज मोर ऑफ एन आयनिक कोवेलेंट प्रॉपर्टी रादर देन आयनिक कंपाउंड्स। अगर हम इसका BCl3 भी देखें तो ये भी आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बना है, आयनिक की तरह नहीं बना है। दैट इज वाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो बोरोन मोस्टली आपके कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की वजह से आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, लाइक बोरेन, डाइबोरेन, जो हमने पढ़े हैं। तो हम कहते हैं जो बोरोन when react with hydrides, when react with hydrogen means it forms borane, तो BH3 हम उसे कहते हैं, और एक जिसे हम कहेंगे बोरेन, और ये हमेशा डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया BH3 का होल ट्वाइस which will become D2H6, इसे हम कहते हैं डाइबोरेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है जो इसके हेलाइड्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि बोरोन के जो हेलाइड्स बने होते हैं या हाइड्राइड्स भी कहते हैं, लेट अस टॉक अबाउट फिलहाल हाइड्राइड्स ओनली। इसके जो हाइड्राइड्स हैं इसने बनाया BH3। डू यू थिंक इसका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे? नो। नो। तो ये कैसे बिहेव करेंगे? ल्यूविस एसिड। मीन्स तुम ये कहना चाहते हो इनका यहाँ पे ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, तो ये लुईस एसिड्स बन जाएंगे। तुम ना आद्विक दिमाग की थोड़ी सी बत्ती को जलाओ। मेरा अगर हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है यहाँ पे, तो मैं अगर सिर्फ बोरोन की बात कर रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर एलिमेंट्स, तो वो क्या कर रहे हैं? आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है, हाँ ठीक है, वो क्या करते हैं? क्या करते हैं मतलब आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ना बाकी के, तो हाँ तो क्या वो लुईस बेसिस नहीं होंगे साथ में? हाँ, ये बात है, मैंने देखा नहीं। राइट। तो याद रखो बोरोन, मैंने ये बोला कोवेलेंट कंपाउंड्स तो बनाता है, साथ में आयनिक भी बना रहा है। आयनिक इस हार्डली किसी के साथ बनाता है, अग्रीड, बट जो इसके अंदर अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड पढ़ूं तो E+H2 gives you EH3. E is a variable for this particular group. तो ये जितने बनते हैं यहाँ पे, ये लुईस बेसिस है। क्यों है ये लुईस बेसिस? दिमाग लगाओ। मैंने सपोज लिया तुम्हारा एल्यूमिनियम, ठीक है, इसकी EC क्या है आपकी? 1s2 2s2 2p1, यही होती है, सॉरी 3s में जाएगी, नॉट 1s में जाएगी, ये 2s2 3s2 एंड 3p1। तो आपका ये दोनों चले गए, ठीक है। इसने सपोज करो डोनेट कर दिया, किसी को लूज करा, तो 3 हाइड्रोजन से इसने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लिया। जब इसने बॉन्डिंग बनाया तो इसके पास यहाँ पे 2p6 भी है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। उसके बाद जैसे हम लिखते हैं ना 283, तो ये हो गया 1s2, this is 2s2 2p6 and this is your 3s2 3p1। क्लियर? उसने इसे लूज करा, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आया। तो हम ये कहते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं डोनेट करने के लिए सामने वाले को, सो दे बिहेव एज लुईस बेसिस। हमने यही पढ़ा है, लुईस बेसिस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं सामने वाले को। क्लियर? हाँ ना, कुछ तो बोल दो भैया, ठीक है। अब नहीं क्लियर हुआ
सी मैंने कहा जो इनके हाइड्राइड्स होते हैं ये वीक लुइस एसिड्स के साथ साथ ये एक तरीके का ना कंपाउंड बनाते हैं जो लुइस बेसिस भी कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं जब इन्होंने हाइड्राइड बनाए? लेट मी गिव यू मोर इलैबोरेटेड एग्जांपल। सी इसको भी भूल जाओगे। मैंने बोला इनके जो हाइड्राइड्स हैं दे आर लुइस एसिड्स, तुमने ऐसे बोला, ठीक है, तुम्हारी समझ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि ये लुइस एसिड्स है, क्योंकि अगर इनका कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ो तो रादर लिखो वीक लुइस एसिड्स। अब जब ये वीक लुइस एसिड्स आगे कंबाइन करना शुरू करते हैं तो ये एक लुइस बेसिस बनाते हैं। कैसे? आपका बना दिस, ये ठीक है। अब ये फर्दर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? सपोज करो मैंने इसके साथ ले लिया एक लिथियम, ठीक है, लिथियम हमारा क्या बनाता है? लिथियम बोरोन हाइड्राइड। आपने पढ़ा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ये हमने पढ़ा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, ये एक तरीके के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। जब ये कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं तो ये यहाँ पे लुइस एसिड्स की तरह भी बिहेव करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूं। जब मेरा ये है, अगर मैं इसके साथ एक बोरोन को अटैच कराऊं, कोई भी एलिमेंट है, ये मैं ले लिया मैंने एल्यूमिनियम और गैलियम, लेट्स सपोज मैंने ये एल्यूमिनियम या गैलियम ले लिया, जब मैं इसको इसके साथ कंबाइन कराती हूँ तो भी ये हमारे लुइस एसिड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये देना शुरू कर देते हैं सामने वाले को। समझ आया अभी थोड़ा सा? यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि क्यों बना रहे, क्वेश्चन आएगा ट्रेंड बताओ और क्यों है वो ट्रेंड, बस इतना। दे विल नॉट आस्क यू पूरा डिटेल कि क्या होता है। समझ में आया? इज दिस मच क्लियर? लेट अस गो टू हैलाइड्स, सेकंड प्रॉपर्टी। अब इनका सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलाइड्स। हमने बोरोन का पहले भी पढ़ा है, रिएक्शन विद हैलाइड्स क्या बनाते हैं ये लोग? लुइस एसिड्स। क्यों बना रहे हैं? अभी मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज BCl3। रिकॉल योरसेल्फ एंड गो इन केमिकल बॉन्डिंग। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये जब एक ऐसे कंपाउंड के साथ कंबाइन करते हैं जो कि लुइस बेस है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। लाइक अगर मैं BCl3 की बात करूं वो ऐसे है, ठीक है, इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया इसके लिए NH3। नाउ दिस इज अ बेस, ये मेरा लुइस बेस है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या बनेगा मेरा BH3, ये एरो NH3। तो ये जो मेरा बना है ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, यानी कि ये जो इनके हैलाइड्स होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, दैट्स व्हाई दे आर लुइस एसिड्स। अब ये क्या करते हैं, ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करते हैं जो कि लुइस बेसिस होते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन लेके ये बनाते हैं कंपाउंड। अब क्वेश्चन आता है इनके पास तो खाली जगह नहीं है तो ये बना किधर रहे हैं? इनके पास खाली जगह है एक जगह पे, दिमाग लगाओ कहां पे इनके पास खाली जगह होती है जहां पे ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? बताओ। डी। डी? बोरोन के पास डी शेल नहीं होता है? वो तो वेकेंट होता नहीं होता, उसके पास होता ही नहीं खाली। वेकेंट नहीं होता ही नहीं है। हाँ वो तो ठीक है। तो बताओ क्या होता है इसके पास ऐसा जिससे कि ये बॉन्डिंग बना लेता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बैक ये एक देखो इसका पी शेल खाली पड़ा है ना? मैं पूरी बोलने वाला था पर आप बोले दो भी तो भरे हुए हैं। कहाँ भरे हुए हैं? पी में एक ही तो इलेक्ट्रॉन जाता है, दो तो डब्बे खाली रहते हैं। फिर ठीक है, तो यही बोलने वाला था मैं। तो हम इसे एक फिनोमिनन कहते हैं बैक बॉन्डिंग, यानी कि ये अपने ही ऑर्बिटल में दोबारा से बॉन्डिंग कर लेता है। इस फिनोमिनन को बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। क्लियर अबाउट दिस मच? मतलब ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेके अपने इसमें डालता है। अगर मैं सपोज करूं इसी कंपाउंड को बनाते हैं, आई एम राइटिंग हियर, अगर मैं BF3 की बात करूं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है BF3 कैसे कंपाउंड बन जाता है? ये क्या करता है, B के साथ BF3 के साथ जो कंपाउंड बनता है वो ऐसा बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैक बॉन्डिंग कर रहा है। वो बैक बॉन्डिंग क्या होती है? हमने क्या किया, बोरोन की EC है 2s2 2p1, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, इसने एक्साइटेड स्टेट में चला गया
राइट, इसका ये खाली है अभी। तो इसने 3 फ्लोरीन तो यहाँ पे कंबाइन करे अपने फ्लोरीन, जिनको एक एक चाहिए था वो इसने कंबाइन कर लिया। लेकिन ये क्या करता है, स्टेबल कैसे होता है, हम कहेंगे अगर स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी इसमें कैसे आती है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है कितने, हर एक के पास इतने लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे भी जो फ्लोरीन है उसके पास भी लोन पेयर होगा। ये इसका एक लोन पेयर अपने साथ खाली वाले p ऑर्बिटल में यूज कर लेता है, यहां से इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। अगर मैं इसकी ऑर्बिटल दिखाऊं कि ऑर्बिटल कैसे बनता है तो अंडरस्टैंड दिस। और अगर ये अपना लोन पेयर देगा तो कहां से देगा, px और py से देगा, ये भी क्लियर है। तो सपोज करो ये मेरा बोरोन का ऑर्बिटल है, ये मेरा फ्लोरीन इधर वाला फ्लोरीन है, आई एम टेकिंग दिस साइड फ्लोरीन। ये तो मेरा कंबाइन कर गया इजीली से, इसको कुछ मत छेड़ो। अब ये क्या करेगा, इस वाले फ्लोरीन से जो इसने एक बॉन्ड तो बनाया ही है सिंपल से, हाँ, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू पड़े हैं एज अ लोन पेयर, ये इनको भी इसमें देना शुरू करता है। इसी का प्रॉपर्टी की वजह से इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग, यानी एक तरीके का वर्ड बैक डोनेशन, यानी कि इसने लिया भी सही बोरोन से, उसको दे भी दिया, तो हमने क्या किया, उसने इसको डोनेट किया, इसने उसको वापस कर दिया, तो बैक डोनेशन भी हम इसे बोलते हैं। इसकी वजह से BF3 स्टेबल बन जाता है। इज दैट क्लियर? ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चाहे तो इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिख लो, मैं बता देती हूँ, लिखो बैक बॉन्डिंग इन BF3 मॉलिक्यूल, back bonding in BF3 molecule is acquiring a double bond character. ये double bond character आ रहा है इसमें, acquiring a double bond character which is p pi bonding. अब ये p pi ये देखो, this is p bond, this is also p bond, इसे कहते हैं p pi, और ये वीक बॉन्डिंग होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने नाइट्रोजन में भी पढ़ी है, नाइट्रोजन आल्सो फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड, वो भी p pi बॉन्डिंग करता है, ठीक है, और हमेशा वीक होती है p pi बॉन्डिंग, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। क्यों नहीं होती स्ट्रॉन्ग, कभी सोचा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने बताया था इसका आंसर, पाई बॉन्ड वीक होते हैं ना, नहीं, क्योंकि वो ओवरलैपिंग होते हैं, ओवरलैपिंग इज द आंसर। इनकी जो ओवरलैपिंग होती है, मैंने क्या बताया था, ऐसी होती है, हाँ, वो ज्यादा एक्सटेंड तक नहीं हो पाती। सिग्मा इज लाइक दिस, तो आपकी ओवरलैपिंग इज नेवर स्टेबल। और जब ये टूटता भी है तो ये बीच में से टूटता है, तो बीच में से टूटने से ये ऊपर इसके ऑर्बिटल्स जब हम अलाइन करने जाते हैं तो ये हमेशा बीच में से टूट जाता है, तो ये ऐसी यू शेप ले लेता है, तो उसकी वजह से इसकी वीक बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, कहां तक लिखा? Acquire p pi bonding, acquire a double character with p pi bonding, and this type of bonding is known as back donation or dative. Dative is another word, तो कंफ्यूज मत होना अगर ये वर्ड आ जाए तो। डेटिव, अब ये होती कैसे है वो लिख लो। द बैक बॉन्डिंग ऑफ BF3 मॉलिक्यूल is a result of back donation of electron from fluorine to boron. एक बार दोबारा से रिपीट कर दो वाला। Back bonding of BF3 is result of back donation of electron from fluorine to bromine. इसने क्या किया, इसने फ्लोरीन ने ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दिए, राइट? समझ में आया? सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अब उसकी देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाउ द ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो इलेक्ट्रॉन, इसके आगे लिखो, सो द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन get electron and its deficiency get compensated. And hence BF3 Lewis acidic behavior decreases. भाई जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया उसने बैक बॉन्डिंग से, तो उसमें तो लुइस कैरेक्टर खत्म हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वीक लुइस एसिड्स। समझ में आ गया अभी? हाँ, जब लेकिन ये मुझे क्वेश्चन आता है
कि ये सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किस में होती है, F में, Cl में, Br में या I में, तो इसको लिखो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, माने कि सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन BF3, देन Cl3, देन Br3 एंड I3। क्यों? बिकॉज जब आपका बोरोन में तो 2p है और बाकी में क्या आ गए 3p, 4p, 5p, 6p, तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आता है, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। अब आपका बड़ा वाला ऑर्बिटल छोटे को थोड़ी ना देगा, छोटा वाला बड़े को दे सकता है, बट बड़ा वाला छोटे को नॉर्मली नहीं देता, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि सेम एनर्जी लेवल में होता है, चाहे छोटा बड़े को दे या बड़े छोटे को, तो एक एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, बट यहाँ तो ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, पूरा ऑर्बिटल चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई जैसे जैसे Cl3, Br3, I3 बनता है, तो ये टेंडेंसी डिक्रीज करने लगती है। सिमिलर इज द केस फॉर मेटल्स ऑल्सो। अगर हम इनके मेटल्स पढ़ लें, यानी बोरोन के साथ फ्लोरीन ले लिया, एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन ले लिया, गैलियम के साथ ले लिया और इंडियम के साथ ले लिया, इनका भी कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्यों? साइज इंक्रीज कर जाता है, दैट इज द रीजन। समझ में आ गया या कोई डाउट है? आ गया। आ गया? ओके। अब मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में कि वो बनाना बॉन्ड बनाता है, ठीक है? सो लेट अस सी दैट। अगर हम AlCl3 देखें, ये भी आपका डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है, ये आपका AlCl3 होल ट्वाइस रहता है हमेशा। अब ये कैसे रहता है? Cl, ये इसके साथ यहाँ बॉन्डिंग बनाएगा, ये इसके साथ यहाँ बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है? अब ये कौन से बॉन्ड बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मींस ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लिगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, मींस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन पड़े, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एल्यूमिनियम के, और एल्यूमिनियम के पास जगह पड़ी हुई है, तो ये अपना बॉन्डिंग बना लेते हैं, दैट इज व्हाई। तो ये एक तरीके का बनाना बॉन्ड बनता है। इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन AlCl3 it exists as a dimer halides. There are 6 electrons around Al and it is less than 2 electron. नहीं, स्टेटमेंट गलत हो रही है, लिखो इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड द एल्यूमिनियम विद 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन द ऑक्टेट। So it is able to complete its octet in a dimeric form by taking lone pair from chlorine. So it is able to complete its dimeric form by taking lone pair from chlorine atom. Is it clear? इतना समझ में आ गया? So they have 2 coordinate bonds in aluminium halide dimeric form. ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जब हम हाइड्रेटेड AlCl3 पढ़ते हैं, ठीक है, और एक होता है एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड वन इज आयनिक, एनहाइड्रेटेड वन इज आपका कोवेलेंट, ये लिख लो कहीं पे भी। अगर आपका हाइड्रेटेड AlCl3 है, आई एम राइटिंग, सपोज करो ये 2 पॉइंट है, इसमें एक हो गया हाइड्रेटेड, एक हो गया एनहाइड्रस। जो एनहाइड्रस है दैट इज योर कोवेलेंट, एंड जो हाइड्रेटेड है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है? क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट लिखो हाइड्रेशन। हाँ, अगर ये एनहाइड्रस है दैट मींस इट इज एक्टिंग एज AlCl3। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन भी तुमको दे देती है। P ब्लॉक कह लो, S ब्लॉक कह लो, इट्स अ कंप्लीट थ्योरी चैप्टर, तो बच्चों को ये थोड़े से बोरिंग लगते हैं ये चैप्टर्स। सो हमने कहा कि
जब एनहाइड्रस AlCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड दैट इज योर AlH2O6 3+। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, जिसे हम हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट 3 बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वो कंपाउंड बना लेता है। अब ये कंपाउंड का जो रिएक्शन है इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस? नेक्स्ट आपको लिखना है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सो हियर हैलाइड्स आर ओवर। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स हम पढ़ चुके हैं अभी, याद है कि बोरोन मोस्टली इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन थिंग एट अ मॉडरेट टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे एक बार को ये रिएक्ट कर लेता है। अब जब ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड कैसे बनाएगा? तो ये बनाता है B+O2 gives you B2O3। फॉर्मूला इज सेम एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम भी कंबाइन करता है, Al2O3 बनाता है। अब जब इनके हाइड्रोक्साइड्स पढ़ने जाओगे तो इनको रिएक्ट करोगे फर्दर आप बेसिस और एसिड्स के साथ, तो आपका जो इसका जो हाइड्रोक्साइड बनता है दैट ऑफ B इज अ वीकली एसिडिक एंड देयरफॉर ये क्या करता है, ये रादर देन रिएक्टिंग विद एसिड इट रिएक्ट्स विद बेसिस इजीली। तो जब ये आपका फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करता है और ये भी NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो दे आर फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब यहाँ पे क्या बनता है, NaBO3, इसे बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है, प्लस वाटर आपका रिलीज करेगा। अब जो नीचे बनाएगा, अगर मैं इसके अंदर इसका हाइड्रोक्साइड ले लूं, ये तो मैंने ऑक्साइड का फॉर्मूला लिया, अब मैं सपोज करो इसका हाइड्रोक्साइड ले लूं। इसका हाइड्रोक्साइड क्या ये है, इसको जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो अगेन यू विल गेट द सेम थिंग। इसमें प्लस वाटर भी लिख लेना। क्लियर? इतना समझ में आ गया? एल्यूमिनियम के रिएक्शंस आपको मैं करा चुकी हूं। जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है NaAlO3 बनाता है, HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फेट्स बनाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इनका बेसिक कैरेक्टर इस ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का। तो नीचे जाते वक्त क्या होगा, दिमाग लगाओ। व्हाइल गोइंग डाउन इनका जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का, वो नीचे जाते क्या होगा, डिक्रीज कि इंक्रीज? बोलो भाई। नीचे जा रहा है तो क्या होता है, साइज बढ़ता है? यस ओके। नीचे जा रहा है साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो आपका जो स्ट्रेंथ बन रहा है, हाइड्रोक्साइड का साइज सेम है, ऑक्सीजन का साइज भी सेम है। वो जल्दी जल्दी रिलीज करेगा क्योंकि बॉन्डिंग आपकी वीक होती जा रही है। क्लियर? जब बॉन्डिंग वीक होगी तो वो जल्दी क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज इजीली होगा। जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो नीचे जाते जाते बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि OH- जल्दी रिलीज करेगा। क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि जो इसका ऑक्साइड होता है इट इज वीकली एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड जो बनाता है इट इज वीकली एसिडिक इन नेचर, यानी कि बोरोन इज एसिडिक, एल्यूमिनियम, एलियम ये सब एम्फोटोरिक जाते हैं, इंडियम, थेलियम आपका बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या बेसिक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं व्हाइल गोइंग डाउन द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब नीचे जाते जाते बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? पहला पॉइंट साइज इंक्रीजेस, सो बॉन्ड मैं ऐसे लिख रही हूं MOH बॉन्ड cleavage is easy, so release of OH- is easy and hence your basic character increases. Clear? समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है इसमें? नो। कोई डाउट है? ये M ऑर्बिटल क्या लिखा हुआ आपने नीचे? अरे M ऑर्बिटल नहीं लिखा, MOH बॉन्डिंग लिखा है। अरे गर्मा राइटिंग आपकी।
MOH बॉन्डिंग लिखा, मींस इनका जो क्लीवेज होता है बॉन्ड का इजी हो गया, तो OH माइनस रिलीज होगा, तो यानी कि बेसिक इन नेचर हो जाएगा। समझ आ गया? Here your 13th group is over। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर मैंने बोरोन का पहले ही बता दिया, कोवेलेंट आपका बॉन्ड बनाता है ज्यादा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर दिखाता है, वो आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है उसके अंदर, और तीसरी चीज साइज छोटा और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई। तो आपका 13th ग्रुप इज ओवर। नाउ टुमारो वी विल फिनिश विद 14th ग्रुप एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल फिनिश विद द 14th ग्रुप। अगर हुआ तो कल ही खत्म कर दूंगी क्योंकि 14th ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत थोड़ी सी है। ठीक है, clear? So let's end the class for today.